श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका प्रवचन व्यातथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान आज हमारा अध्याय चलेगा तत्वों की संख्या। मंत्र नंबर 26। पंचविशंक इत्येके षड्विंश इति चापरे एक त्रिशंक हत इत्याहोरंत इति चापरे। प्रत्येक वस्तु को गणित में ले आना यह बुद्धि की पराकाष्ठा है, क्योंकि जिस विषय में हम गणित में संख्या निश्चित करते हैं उसमें क्या होता है कि भूत में उसके जितने भेद हुए हैं सो, और वर्तमान में जितने भेद हुए हैं सो, और आगे उसके जितने अवान्तर भेद हो सकते हैं सो, जब तक सब के सब अपनी बुद्धि में अप्रोच नहीं हो जाएंगे तब तक किसी संख्या का निश्चय नहीं कर सकते। एक दिन एक मिनिस्टर बैठे हुए थे, किसी संस्था के बारे में चर्चा चली तो बोले कि यह रख दो, यह रख दो, यह रख दो। 5-7 बात बोले। हमने कहा कि भाई इन बातों को कुछ आधार भी तो होना चाहिए ना, नहीं तो फिर आगे चलकर इसकी गिनती 10 हो जाएगी, 15 हो जाएगी, या फिर 7 की गिनती को लोग 3 या 2 कर देंगे। तो देखो कैसे गिनती होती है। या हम आपको बताते हैं जैसे मैं हूँ और रहना चाहता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको भोजन चाहिए, एक बात निकल आई। तो भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, रोग होने पर औषधि चाहिए, या सद्भाव की शाखा हुई, माने हमारे जीवन का संवर्धन और ह्रास के निवारण की युक्ति चाहिए। अब देखो मैं जानता हूँ और जानना चाहता हूँ, तो हमारे लिए विद्यालय चाहिए, सत्संग भवन, पुस्तकालय, वाचनालय चाहिए। यह चिद भावना की शाखा है, और वाद्य संगीत, नृत्य, नाट्य आदि आनंद भाव की शाखा है, क्योंकि मैं सुखी हूँ और सुखी रहना चाहता हूँ। प्रिय भाव की शाखा है। तो यह दर्शन शास्त्र की रीति है कि मूल में सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों की स्थापना करके गणना करते हैं। अब देखो, सत्व, रज, तम की स्थापना करो तो कैसे बनेगा। एक तो हमको शांति से बैठने की जगह चाहिए, कोई विक्षेप ना करे, और एक हमको काम करने की जगह चाहिए, और एक जहाँ सोएं ऐसी जगह चाहिए। सत्व कहता है कि शांति से बैठो, रज कहता है कि काम करो, और तम कहता है कि नींद लो। तो सत्व, रज, तम तीनों के अनुसार हमको स्थान चाहिए, इसका नाम है गणना। इस प्रकार शास्त्र हमारे जीवन को बिल्कुल गणित पर ढाल देता है। अब पहले 25 की गणना आपको सुनाता हूँ। पंचविशंक इत्येके, काम करने के लिए 5 इंद्रियां शरीर में हैं, माने काम करने के लिए हाथ 1, चलने के लिए पाँव 2, बोलने के लिए मुख 3, मल निकालने के लिए गुदा 4, और पानी निकालने के लिए उपस्थ 5। अब 5 इंद्रियां ही जानने की हैं, कर्ण, त्वचा, आंख, रसना और नाक। इनको ज्ञानेंद्रिय और पहली को कर्मेंद्रिय बोलते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध जाने जाते हैं। इन 5 विषयों को जानने वाली 5 ज्ञानेंद्रियां तो असाधारण करण हैं, और सब कर्म करने के लिए और सब चीज जानने के लिए मन एक साधारण करण है। कर्ण माने औजार, जैसे लकड़ी छीलने के लिए वसीला होता है, ऐसे शरीर के भीतर जो औजार होते हैं उनको कर्ण बोलते हैं।
क्रियते अनेन, जिसके द्वारा किया जाए। तो देखो 5 विषय, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन, इन 16 को विकार बोलते हैं। विकार इसलिए कि ये किसी से बने हुए हैं, ये कार्य तो हैं परंतु कारण नहीं है। प्रणाम भगवान, इस याग का कर लेता हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।